हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0, दोस्तों यदि आपको क्वालिफाई होना है तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों म्यूजिक से एनसीईआरटी एससीईआरटी पर आधारित दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इस क्लास में दोस्तों लाया गया है। इसलिए आप प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। तो दोस्तों बिना समय गवाए हम लोग ध्यान देंगे पहले प्रश्न की ओर, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, बताइए। बहुत बार दोस्तों सर भी इस प्रश्न का आंसर दे चुके हैं, तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। क्या होगा हमारा इस प्रश्न का आंसर कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, बताइए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीकंठ, बी में है ओमकार नाथ ठाकुर, सी में है आचार्य बृहस्पति, डी में है सारंगदेव। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सारंगदेव। ध्यान देंगे संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा सारंगदेव। यदि आप डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। तो हमारा अगला प्रश्न है कि पंडित भारत खंडे ने निम्न में से कौन सा ग्रंथ लिखा, बताइए। ए में है, ध्यान देंगे दोस्तों, श्री मल्लक्ष्य संगीतम, बी में है ध्यान देंगे संगीत सुधाकर, सी में है भरत का संगीत सिद्धांत, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे पंडित भारत खंडे ने निम्न में से कौन सा ग्रंथ लिखा, तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे एप्पल हमारा इस प्रश्न का आंसर है। श्री मल्लक्ष्य संगीतम ग्रंथ दोस्तों इन्होंने लिखे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है, बताइए। ए में है, ध्यान देंगे दोस्तों, पंडित भारत खंडे, आचार्य बृहस्पति, नान्यदेव या फिर राजा मानसी। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे अभिनव राग मंजरी के लेखक इनमें से कौन है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। तो एप्पल हमारा इस प्रश्न का आंसर है, पंडित भारत खंडे। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि हमारा प्रश्न है कि रागमाला ग्रंथ के रचनाकार कौन है, बताइए। सुधा कलश, वेंकटमुखी, भारत खंडे जी या फिर दोस्तों डी में है पुंडरीक विठल। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि रागमाला ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों ध्यान देंगे डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि पुंडरीक विठल है। रागमाला ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो पुंडरीक विठल है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ पुंडरीक विठल ने नहीं लिखा, बताइए दोस्तों। रागमाला, राग मंजरी, राग प्रवेश या फिर दोस्तों डी में है सदारंग, ध्यान देंगे चंद्रोदय। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ है जो पुंडरीक विठल ने नहीं लिखा है। रागमाला, राग मंजरी, राग प्रवेश या फिर दोस्तों सदराग, चंद्रोदय। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राग प्रवेश। राग प्रवेश ग्रंथ है जो दोस्तों पुंडरीक विठल ने नहीं लिखा है। अगला प्रश्न है नाजौ का लेखक कौन है, बताइए। नाजौ का लेखक इनमें से कौन है, ध्यान देंगे तुलाजी राव, बी में है राजा नवाब अली, सी में है मोहम्मद रजा या फिर दोस्तों डी में है वाजिद अली। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि नाजौ के लेखक दोस्तों इनमें से कौन है। तो दोस्तों डी ऑप्शन वाजिद अली खां है। हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे कि ध्रुपद का आधुनिक स्वरूप नामक पुस्तक किसने लिखी, बताइए।
ए में है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने, बी में है ध्यान देंगे एस.एम. टैगोर ने, सी में है दोस्तों आचार्य बृहस्पति ने, डी में है उमेश जोशी ने। तो बताइए दोस्तों, ध्रुपद का आधुनिक स्वरूप नामक पुस्तक, ये पुस्तक है दोस्तों, ध्यान देंगे किसने लिखी है बताइए। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आचार्य बृहस्पति दोस्तों बिल्कुल हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों ध्यान देंगे सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि पुंडरीक विट्ठल का ग्रंथ निम्न में से कौन सा है बताइए। राग विबोध, प्रणव भारती, सी में है संगीत समय सार, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है नर्तन निर्णय। तो बताइए इनमें से दोस्तों कौन सा ग्रंथ है जो दोस्तों पुंडरीक विट्ठल ने लिखी है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नर्तन निर्णय जो हमारा ग्रंथ है दोस्तों किसने लिखी है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नर्तन निर्णय ग्रंथ है जो दोस्तों पुंडरीक विट्ठल ने लिखी है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि संगीत चिंतामणि के लेखक कौन है बताइए। दोस्तों लेखक पर आधारित प्रश्न दोस्तों बहुत ही आपके एग्जाम में दोस्तों कई तरह के प्रश्न दोस्तों इसी तरह आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर प्रत्येक प्रश्न का आंसर बताते रहिए। तो दोस्तों संगीत चिंतामणि के लेखक कौन है बताइए। आचार्य बृहस्पति, पंडित भारत खंडे, सी में है मोहम्मद रजा, या फिर डी में है एस.एम. टैगोर। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे डी ऑप्शन एप्पल हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि संगीत चिंतामणि के लेखक आचार्य बृहस्पति है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि राग तरंगिणी के लेखक कौन है बताइए। ए में है अहोबल, बी में है लोचन, सी में है अभिनव गुप्त, डी में है भारत खंडे। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे राग तरंगिणी के लेखक कौन है। तो दोस्तों लोचन है हमारा दोस्तों बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है कि राग तरंगिणी के लेखक कौन है। तो दोस्तों राग तरंगिणी के लेखक लोचन साहब है। अगला प्रश्न है कि राग तत्व विबोध नामक ग्रंथ किसने लिखा बताइए। लोचन ने, या फिर श्रीनिवास ने, सोमनाथ ने, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे कसली नाथ ने। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। यहाँ पर हमारा दोस्तों मिस प्रिंट है, कल्लीनाथ होगा। क्या होगा, कल्लीनाथ। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। ध्यान देंगे कि राग तत्व विबोध नामक ग्रंथ किसने लिखा है। तो दोस्तों श्रीनिवास साहब ने दोस्तों लिखी है। तो हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि वामन राव ने कौन सा ग्रंथ लिखा है बताइए। राग दर्पण, नाद विनोद, सिद्धांत कौमुदी, या फिर संगीत सारामृत। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है सिद्धांत कौमुदी। वामन राव ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो दोस्तों सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ दोस्तों वामन राव ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ के ग्रंथ का क्या नाम है बताइए। सोमनाथ के ग्रंथ का क्या नाम है। राग विबोध, राग तत्व विबोध, या फिर दोस्तों राग विज्ञान, राग रहस्य। तो दोस्तों बताइए इनमें से दोस्तों कि सोमनाथ के ग्रंथ का नाम इनमें से क्या है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे एप्पल, राग विबोध। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर कि संगीत सार के लेखक कौन है बताइए। संगीत सार के लेखक कौन है। सवाई मानसिंह, पंडित दामोदर, या फिर राजा नवाब अली खां, या फिर दोस्तों भाव भट्ट। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों केयर करेंगे संगीत सार के लेखक कौन है। तो दोस्तों सवाई मानसिंह ही है हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि आईने अकबरी के रचनाकार कौन है बताइए। अकबर, तानसेन, अबुल फजल, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे अब्दुल फजल होगा। डी में है अमीर खुसरो। दोस्तों बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि आईने अकबरी के रचनाकार कौन है। तो ध्यान देंगे दोस्तों अब्दुल फजल साहब है। तो हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि क्रमिक पुस्तक मल्लिका के लेखक का नाम बताइए। अभिनव गुप्त, भारत खंडे, दामोदर, या फिर दोस्तों डी में है बृहस्पति,
तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि क्रमिक पुस्तक मल्लिका के लेखक का नाम इनमें से दोस्तों बताइए, बताना है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों, भारत खंडे है हमारा दोस्तों, बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने कौन सा ग्रंथ लिखा है बताइए। ए में है संगीतांजलि, या फिर बी में है अभिनव संगीतांजलि, सी में है राग विज्ञान, डी में है संगीत। तो बताइए पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने इनमें से दोस्तों कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। ध्यान देंगे दोस्तों, एप्पल हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यदि आप ए ऑप्शन संगीतांजलि इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, हमारा प्रश्न है, केयर करेंगे कि रसार नन सुधाकर नामक पुस्तक किसने लिखी बताइए। वेंकटमुखी ने, बी में है सारंग देव ने, सिंह भूपाल ने, या फिर डी में है श्रीकंठ ने। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा सिंह भूपाल ने, सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि तुलाजी राव भोसले ने किस ग्रंथ की रचना की बताइए। श्रृंगार हार की, बी में है रस कौमुदी, सी में है दोस्तों संगीत बोध रचना, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है संगीत सारामृत। तो दोस्तों बताइए तुलाजी राव भोसले ने किस ग्रंथ की रचना की है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, संगीत सारामृत ग्रंथ की दोस्तों रचना किसने की है। तो दोस्तों तुलाजी राव भोसले ने। तो हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि तुलाजी भाव भोसले ने। ध्यान देंगे दोस्तों, तुलाजी राव भोसले ने किस ग्रंथ की रचना की है। तो संगीत सारामृत की। अगला प्रश्न है कि नगमाते आसफी के लेखक कौन है बताइए। नगमाते आसफी के लेखक कौन है। बैजू, कोहल, मोहम्मद रजा, या फिर दोस्तों राजा नवाब अली। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों मोहम्मद रजा इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि नगमाते आसफी के लेखक कौन है। तो मोहम्मद रजा है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि संगीत समय सार नामक ग्रंथ किसने लिखा बताइए। दोस्तों ए में है कृष्ण राव पंडित, सवाई मान सिंह, या फिर ध्यान देंगे महाराणा कुंभ, या फिर दोस्तों अहोबल। दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संगीत समय सार नामक ग्रंथ किसने लिखा। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सवाई मान सिंह ने। अगला प्रश्न है कि श्रीकंठ ने किस ग्रंथ को लिखा है बताइए। रस कौमुदी को, राग मंजरी को, या फिर दोस्तों संगीत सुधाकर को, या फिर गीत सूत्र को। तो बताइए श्रीकंठ ने किस ग्रंथ को दोस्तों लिखा है इनमें से। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा रस कौमुदी ग्रंथ को दोस्तों लिखा है। इस प्रकार केयर करेंगे पंडित वीडी पुलुस्कर ने निम्न में से कौन सा ग्रंथ लिखा बताइए। राग विज्ञान, राग प्रवेश, राग तरंगरी, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है राग माला। तो बताइए पंडित वीडी पुलुस्कर ने दोस्तों निम्न में से कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों केयर करेंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों ए में है, केयर करेंगे ऑप्शन की ओर कि राग विज्ञान होगा, राग प्रवेश, राग तरंगिणी, या फिर दोस्तों राग माला। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राग प्रवेश। पंडित वीडी पुलुस्कर ने निम्न में से कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो दोस्तों राग प्रवेश ग्रंथ दोस्तों इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न है कि संगीत तत्व दर्शन के लेखक कौन है बताइए। भारत खंडे, पुलुस्कर, एस.एम. टैगोर, या फिर ओमकार नाथ ठाकुर। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि संगीत तत्व दर्शन के दोस्तों लेखक कौन है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे पुलुस्कर साहब है। तो हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि मृदंग मंजरी के लेखक का नाम बताइए। बताइए दोस्तों मृदंग मंजरी के लेखक का नाम क्या है। एस.एम. टैगोर, सुधा कलश, भोलानाथ, या फिर दोस्तों उमेश जोशी। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों
एप्पल हमारा इस प्रश्न का आंसर है एस एम टैगोर। अगला प्रश्न है कि एस एम टैगोर के ग्रंथ का क्या नाम है, बताइए। हृदय प्रकाश, नाद विनोद, संगीत विभोद या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है संगीत सार संग्रह। तो बताइए एस एम टैगोर के ग्रंथ का नाम क्या है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा संगीत सार संग्रह। संगीत सार संग्रह हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि संगीतोपनिष अस्तार ग्रंथ किसने लिखा, बताइए। सुधा कलश ने, कोहल ने, हरिपाल देव ने या फिर गोपाल नायक ने। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। ध्यान देंगे दोस्तों कि संगीतोपनिष अस्तार ग्रंथ के दोस्तों लेखक कौन है, बताइए दोस्तों किसने लिखा है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा सुधा कलश ने लिखा है। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे दोस्तों कि हमारे संगीत रत्न नामक पुस्तक के दोस्तों लेखक कौन है, बताइए। भारत खंडे जी है, उमेश जोशी है, लक्ष्मी नारायण गर्ग है या फिर दोस्तों ध्यान देंगे लक्ष्मी नारायण बस होगा, ठीक है। डी में है आचार्य बृहस्पति। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कि हमारे संगीत रत्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों लक्ष्मी नारायण है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि संगीत समय सार नामक ग्रंथ किसने लिखा, बताइए। कृष्ण राव पंडित ने, सवाई मानसिंह ने या फिर दोस्तों महाराणा कुंभ ने या फिर अहोबल ने। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए। दोस्तों ध्यान देंगे कृष्ण राव पंडित ने दोस्तों संगीत समय सार ग्रंथ नामक दोस्तों ग्रंथ दोस्तों किसने लिखा है। तो दोस्तों कृष्ण राव पंडित ने लिखा है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर कि गोपाल नायक ने कौन सा ग्रंथ लिखा, बताइए। गीत सूत्र, ध्रुपद, राग कंदम्ब या फिर दोस्तों संगीत सूर्योदय। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि गोपाल नायक ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो दोस्तों केयर करेंगे हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है कि राग कंदम्ब हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि राग कंदम्ब ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, बताइए। मतंग है, भरत है, भारत या फिर दोस्तों नारद। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, बताइए दोस्तों। जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। तो ध्यान देंगे हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है भरत, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि संगीत सुधाकर के लेखक कौन है, बताइए। हरिपाल देव है, भोज है या फिर दोस्तों दामोदर है या फिर दोस्तों भारत खंडे जी। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि संगीत सुधाकर के लेखक कौन है इनमें से। तो केयर करेंगे दोस्तों एप्पल हमारा इस प्रश्न का आंसर है हरिपाल देव है। अगला प्रश्न है कि ध्यान देंगे दोस्तों कि भारतीय संगीत का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी, बताइए। ए में है कलीनाथ ने, उमेश जोशी ने, भारत खंडे जी ने या फिर आचार्य बृहस्पति ने। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो दोस्तों ध्यान देंगे उमेश जोशी ने दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है कि भारतीय संगीत का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो उमेश जोशी ने। अगला प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर पर टीका किसने की, बताइए। ए में है ध्यान देंगे फकीर उल्ला ने या फिर दोस्तों ध्यान देंगे कलीनाथ ने, सोमनाथ ने या फिर भाव भट्ट ने। दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए। दोस्तों ध्यान देंगे बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर है कि संगीत रत्नाकर पर टीका किसने की। दोस्तों कलीनाथ हमारा इस प्रश्न का आंसर है कि संगीत रत्नाकर पर टीका कलीनाथ ने की। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे राग दर्पण के लेखक कौन है, बताइए। राग दर्पण के लेखक कौन है, तानसेन, फकीर उल्ला या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है रामा मात्ते या फिर दोस्तों डी में है अब्दुल फजल। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। ध्यान देंगे कि राग दर्पण के लेखक कौन है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा फकीर उल्ला है। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि मानको तूहल ग्रंथ का
फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ है बताइए। ए में है राग दर्पण, रस कौमुदी या फिर दोस्तों राग रहस्य। डी में है संगीत दर्पण। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे, राग दर्पण हमारा इस प्रश्न का आंसर है कि मानकों तुहल ग्रंथ का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, राग दर्पण नाम से हुआ है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे कि बृहद वंग के लेखक कौन है बताइए। स्वामी प्रज्ञानंद, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर दोस्तों सी में है जयदेव, डी में है दिनेश चंद्र सेन। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि बृहद वंग के लेखक कौन है। दोस्तों केयर करेंगे, हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि दिनेश चंद्र सेन है। अगला प्रश्न है, सरस्वती कंठभरण नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। राजा भोज है या फिर दोस्तों कालिदास, सी में है श्रीनिवास, डी में है सूरदास। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों सरस्वती कंठभरण नामक पुस्तक के लेखक राजा भोज हैं। कौन है। तो दोस्तों एप्पल हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राजा भोज। अगला प्रश्न है कि अभिलाषा चिंतामणि के लेखक का नाम बताइए। बताइए दोस्तों, ए में है सोमेश्वर है या फिर कलिनाथ, अहोबल होगा या फिर दोस्तों बैजू बावरा। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि अभिलाषा चिंतामणि के लेखक का नाम बताइए। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यदि आप एप्पल इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं सोमेश्वर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे कि जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है बताइए। जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है। रामायण, संगीत, गीत गोविंदम या फिर दोस्तों गीता। ध्यान देंगे गीता रहस्य। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। दोस्तों केयर करेंगे कि जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो ध्यान देंगे दोस्तों सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गीत गोविंद। अगला प्रश्न है, द सॉन्ग्स ऑफ इंडियन सॉन्ग किस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद है बताइए। संगीत परिजात का, गीत गोविंद, गीतांजलि या फिर दोस्तों नाट्य शास्त्र का। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे बी ऑप्शन गीत गोविंद। बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि द सॉन्ग्स ऑफ इंडियन सॉन्ग किस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद है। तो दोस्तों गीत गोविंद ग्रंथ का। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है कि माधव विद्यारण्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा है बताइए। संगीत समय सार, संगीत दर्पण, राग तत्व विबोध या फिर दोस्तों डी में है संगीत सार। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे, संगीत सार इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राग संगीत संग्रह के रचनाकार कौन है बताइए। लोचन साहब है, भारत खंडे जी है या फिर दोस्तों मतंग, आचार्य बृहस्पति। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि राग संगीत संग्रह के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, लोचन साहब है हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान की, ध्यान देंगे दोस्तों हमारा, ध्यान देंगे अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि हिंदुस्तान की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी बताइए। ए में है G.H. रॉसेन ने। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी बताइए। ए में है, ध्यान देंगे G.H. रासने ने या फिर दोस्तों ध्यान देंगे बी में है पंडित नेहरू, सी में है डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर डी में है आचार्य बृहस्पति। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए, क्या होगा हमारा इस प्रश्न का आंसर कि हिंदुस्तान की खोज नामक पुस्तक है जो किसने लिखी है। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है पंडित नेहरू ने लिखी है। इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा म्यूजिक क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दोस्तों दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।